हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास में आज का हमारा टॉपिक है पारिस्थितिकी या इकोलॉजी। और ये वन लाइनर अप्रोच बता रहा हूँ मैं स्पेशल रूप से पटवारी, स्टेनोग्राफर और कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए। पारिस्थितिकी या इकोलॉजी शब्द सबसे पहले दिया था रीटर ने, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इकोलॉजी शब्द रीटर ने दिया था और इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र ये शब्द दिया था एजी टेंसले ने। एजी टेंसले ने पारिस्थितिकी तंत्र शब्द दिया था और पारिस्थितिकी शब्द दिया था रीटर ने। जीवधारी और उनके वातावरण के बीच की अंतर क्रिया के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। स्व पारिस्थितिकी का अर्थ होता है व्यक्तिगत जीवधारी का पारिस्थितिकी अध्ययन। स्व पारिस्थितिकी का मतलब है जो स्पेशल जीव है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक है, जैविक घटक और अजैविक घटक। अजैविक घटक उसमें जल, वायु, मृदा, पहाड़, नदियाँ, ये सब अजैविक घटक में सम्मिलित है। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो है वो उत्पादक, प्रोड्यूसर, जैसे हरे पौधे जो है वो उत्पादक है, उत्पादक से शाकाहारी, शाकाहारी से मांसाहारी और मांसाहारी से अपघटक, इस ओर जो है ऊर्जा का प्रवाह होता है। सबसे पहले उत्पादक, फिर शाकाहारी, फिर मांसाहारी और फिर अपघटक। उत्पादक इस सूर्य की ऊर्जा को एब्जॉर्व करके भोजन का निर्माण कर सकते हैं। खाद्य श्रृंखला जो है उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटकों से बनती है। खाद्य श्रृंखला उत्पादकों से, उपभोक्ताओं से और अपघटकों से मिलकर बनती है। किसी भी खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता जो है वो हमेशा शाकाहारी जीव होंगे। किसी पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों का जो कार्य है वो सूर्य की एनर्जी को लेना और उसे रासायनिक ऊर्जा में बदलना। उत्पादक जो है सूर्य की ऊर्जा को एब्जॉर्व करके रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। ऊर्जा का प्राथमिक सोर्स सूर्य का प्रकाश है। वायु और जल की क्रिया के द्वारा भूमि का हटाव अपर्दन कहलाता है। मृदा अपर्दन को रोकने के लिए वन लगाने चाहिए। बाढ़ को नदियों पर बांध बना के या वृक्षारोपण करके रोका जा सकता है। मैंग्रोव वनस्पति जो है वो सुंदर वन में पाई जाती है। मैंग्रोव वनस्पति ऐसी वनस्पति है जो दलदली आवास में उगती है और इन वनस्पतियों में जड़ें जो है वो ऊपर की ओर निकली होती है, यानी धनात्मक प्रकाशानुवर्ती होती है, प्रकाश की दिशा में होती है। जबकि जड़ जो सामान्यतः ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती होती है जो अंदर की ओर होती है, या धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती है यानी नीचे की ओर गुरुत्व बल लगता है तो धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती है। लेकिन मैंग्रोव वनस्पति जो है उनमें जड़ें ऊपर की ओर निकली होती है। उनमें विशेष प्रकार के छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें न्यूमेटोफोर कहते हैं। मैंग्रोव वनस्पति में एक विशेष लक्षण होता है वैविपेरी का या सजीव प्रजनन का, यानी नया जो प्लांट है वो पेरेंट प्लांट की बॉडी पर ही उगता है। या समुद्र के किनारे की जो वनस्पति है लवणोद्भिद वनस्पति कहलाती है। मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक जैसे राइजोफोरा, हिएरिटेरा, सुंदरी, ये मैंग्रोव वनस्पति के कुछ एग्जाम्पल है। छोटी पत्तियां, धसे हुए रंध्र, वो शुष्कोद्भिद पादपों के वो एग्जाम्पल है। मरुद्भिद में लंबा मूल तंत्र होता है। मरुद्भिद यानी मरुस्थल में पाए जाने वाले पादपों में मूल तंत्र सुविकसित और लंबा होगा। क्यों? क्योंकि उनको वहाँ पानी की कमी होती है तो अधिक गहराई से जल अवशोषण करना होता है। यदि संसार के सभी पौधे मर जाए तो किसकी कमी के कारण सारे जंतु मर जाएंगे? अगर सभी पौधे डेड हो जाए तो सारे जंतु भी मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। मिर्मेकोफिली एक लाभदायक सहसंयोजन होता है जो पुष्पी पादपों का चींटियों के साथ सहसंबंध होता है। जो पुष्पी प्लांट है, एंजियोस्पर्म जो है पुष्पी पादपों का चींटियों के साथ जो सहसंबंध होता है, चींटियों के साथ सहसंबंध, वो मिर्मेकोफिली कहलाता है। संसार का सबसे बड़ा जो इकोसिस्टम है वो सागर का है। खाद्य श्रृंखला का अर्थ है जीवों में खाए और खाने जाने की प्रवृत्ति से जो श्रृंखला बनती है उसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। हाइड्रोफाइट का अर्थ है जलीय पौधे। इसके बाद है हाइड्रोपोनिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? हाइड्रोपोनिक्स का अर्थ होता है मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि। ये क्वेश्चन कई कंपटीशन एग्जामों में पूछा जा चुका है। हाइड्रोपोनिक्स का मतलब होता है मिट्टी के बिना प्लांट की वृद्धि करना कृत्रिम माध्यम पर। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण हरे पौधे हैं। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र 33.3% अनुपात में होने चाहिए, जो नहीं है। मैंग्रोव वनस्पति की खेती के लिए दक्षिण का 24 परगना, सजने खाली जो क्षेत्र है वो बहुत फेमस है। एफीफाइट का अर्थ है
जो अपनी ग्रोथ के लिए यानी यांत्रिक मदद के लिए किसी दूसरे प्लांट पे आश्रित होते हैं। फाइटोट्रॉन एक ऐसी फैसिलिटी या सुविधा है जहाँ नियंत्रित दशाओं में पादपों का उगना संभव हो पाता है। अधिकांश जो मरुस्थलीय पादप है वो रात के समय पुष्पित होते हैं। क्यों? क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्योंकि मरुस्थलीय कीट रात के समय ही ज़्यादा सक्रिय होते हैं। रेगिस्तान में उगने वाले पादप जो है वो जीरोफाइट कहलाते हैं। रेगिस्तान में ग्रोथ करने वाले प्लांट वो जीरोफाइट कहलाते हैं। पारिस्थितिकी नीचे ये संकल्पना ग्रीनेल्स ने दी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र समुद्र का होता है। पारिस्थितिकी स्तूप या पारिस्थितिकी पिरामिड जो है वो चार्ल्स एल्टन ने सबसे पहले बताए हैं। पारिस्थितिकी पिरामिड के बारे में चार्ल्स एल्टन ने सबसे पहले बताया है, तो इनको एल्टोनियन पिरामिड भी कहते हैं।